चुनाव आयुक्त बात कर रहा है, लग रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा है। जी हाँ, ये एलिगेशन लगाया गया है मनोज झा द्वारा। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें एक और एटम बम फटता है, ऐसा एटम बम जिसने चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को ही चुप कर दिया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि चुनाव आयुक्त तो बात कर ही नहीं रहे थे, बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा था। एक नया बीजेपी का प्रवक्ता उभर कर आया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, ये बात भी उन्हीं नेताओं ने कही। आपको बता दें कि मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चुनाव आयुक्त को लेकर पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए कि हमें लगता था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन की ही धज्जियां उड़ा दी। सुनिए क्या कहते हैं मनोज झा। हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे। इसी बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, safeguard. It cannot be a shield for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शायराना अंदाज में बोला, क्या होता है, पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। जैसा आप सभी ने सुना, चुनाव आयुक्त को लेकर मनोज झा काफी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये भी कहा कि हमें लगता है कि कोई चुनाव आयुक्त बात कर ही नहीं रहा था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगा कि बीजेपी का नया प्रवक्ता सामने आया है, वो बात कर रहे हैं। सेम चीज तेजस्वी यादव ने भी बिहार में कही कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी की सदस्यता आपने ले ली है, तो शर्माइए मत, हमें पता लग गया है कि आप कौन है और कैसे हैं। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी कहती नजर आती है कि आप 2024 लोकसभा चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुए थे वो भी गलत हो गया आपके हिसाब से। आप एफिडेविट हमसे मांग रहे हैं, आपको शिकायतकर्ता की जांच करने की जगह आपको शिकायत हुई क्यों है, इसकी जांच करनी चाहिए। सुनिए क्या कहती है महुआ मोइत्रा। Thank you very much all the members of the press for being here. I'm here as a representative of the All India Trinamool Congress, and I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and Chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. Second, what I come to now, the reason why we are all here is this absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. The job of this Election Commission, which is the constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I would urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one, the special summary revision, the SSR, concluded in Bihar in January 2025 and continuous revision was done till June. That was the list that had been signed off by the Election Commission. Yesterday, you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case,
then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately. Because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. The second thing, the election commissioner is going on asking the opposition for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list is correct, then you cannot put on affidavit that the list with the 22 lakh deaths which are not put on record, all previous lists are incorrect. Either it is one or it is the other. You are asking us to authenticate your documents while you are publicly saying that they are wrong from previous years. The third thing, yesterday the list of 65 lakh voters has been published with reasons. Can I remind everyone that the Election Commission fought tooth and nail every step along the way. I was among the first petitioners on behalf of the All India Trinamool Congress against the Bihar SIR revision along with ADR. Every step of the way, the Election Commission said, we will not give you these names, we will not give you reasons for deletion, we will not accept Aadhaar cards, and we have no statutory obligation to do so. Today you are doing it because the Supreme Court has asked you to do it. Even then you are lying. I use this unparliamentary word lying because that is actually the truth. You come out and you say that there is a Supreme Court judgment which says it cannot be machine readable. Can I tell you that the 2018 Justice Sikri's judgment, Kamal Nath versus Election Commission of India, paragraph 24, I have the judgment here, only says, however, it is not necessary to go into this aspect. It does not say that machine readable will violate the privacy of an individual. That is completely incorrect. The next point, you say that there are 65 lakh people which have deleted. You have shrunk the Bihar list from 7.9 lakh voters to 7.24. But you refuse to answer any question as to how many of those people have submitted documents or not. You refuse to answer. In the list of 7.24, if 20 to 30% are unable to provide documents, that means you will delete another 2 crore people tomorrow. Is that the situation? The next one. How is it possible that dead people are in the draft list and living people are on the deleted list? How can a dead person be on a draft list? It can only happen because the BLOs were signing the form themselves. This is the only reason, because BLOs were signing the form themselves. Yesterday, the CEC said out of 65 lakh voters, only 28,370 have filed claims and objections. You mean to tell me only 0.4% of those deleted have filed claims and objections? Does that figure of 0.4% not tell you how ridiculous and how riddled with faults this entire exercise is? In just 2 districts of Bihar, Darbhanga and Kaimur, the BLO has marked not recommended to 10 to 12%. If we average this for the rest of Bihar, it means 80 lakh people will be marked not recommended and subjected to an arbitrary verification. So based on all of these, we can go on till the cows come home. But can I tell you, based on just these 5 points yesterday that the CEC said, this is ludicrous. It is not the job of the Chief Election Commissioners to attack the opposition. Your job, sir, is to go into great detail as to what the valid queries raised by the opposition was. Thank you. जैसा आप सभी ने सुना, महुआ मोइत्रा कहती नजर आती है कि एफिडेविट आप तब मांगिए हमसे जब हमने कुछ गलत कहा हो। पहले आप हमें गलत साबित तो करके दिखाइए। हमने आपके पास शिकायत लेकर आए तो आप शिकायत हमारी गलत है उसकी जांच कीजिए। आप जांच कर ही नहीं रहे, बेफालतू की हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर अपोजिशन गलत है तो आप साबित करके दिखाइए। महुआ मोइत्रा ये भी कहते नजर आए कि जिन बेसिस पर 2024 लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिस वोटर लिस्ट के बेसिस पर, वही वोटर लिस्ट अभी गलत हो गई है। तो 2024 वोटर की जो चुनाव की वोटर लिस्ट थी वो भी गलत थी, वो भी फ्रॉड थी। तो ये जो लोकसभा अभी चल रही है ये डिसॉल्व हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, दोबारा से इलेक्शन होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि दिल्ली से बिहार तक जो चुनाव आयोग के खिलाफ अभी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग खड़ा
नजर आ रहा है कि क्यों चुनाव आयुक्त गलत है। राहुल गांधी भी एक वीडियो साझा करते हैं कि चुनाव आयुक्त किस तरीके से गलत है, चुनाव आयोग ने कैसे धांधलीबाजी की है। कि राहुल गांधी एक वीडियो साझा करते हुए वो एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अब, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम था। राहुल गांधी उससे बातचीत करते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हम गरीब है इसलिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए हमारा नाम काट दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अपोजिशन जो मुद्दा बार बार उठा रहा है कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता की वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वह सही है? क्या चुनाव आयोग सही में अच्छे से काम नहीं कर रहा है? जो मनोज झा के एलिगेशन है, जो महुआ मोइत्रा के एलिगेशन है, जो राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जो भी इंडिया ब्लॉक के सांसद है, नेता, उन सभी के एलिगेशन है, क्या वो गलत है? क्या इलेक्शन कमीशन कभी इसी का जवाब देगा कि क्यों अपोजिशन उन पर सवाल उठा रहा है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि क्या इलेक्शन कमीशन सही में गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।